सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी ठीक चल रही होती है, रिश्ते मैनेजेबल होते हैं, करियर स्टेबल होता है, पैसा भी आ रहा होता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी होती है, जैसे कुछ टूटने वाला हो, कोई सच सामने आने वाला हो। 17 फरवरी को आप लोगों ने सूरज ग्रहण देखा, वो सिर्फ आसमान पर नहीं लगा, वो लोगों के ईगो, प्लानिंग, नेटवर्क्स और एग्रीमेंट्स पर लगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, इसने पहले ही दिमाग को कंफ्यूज कर दिया। जिनको लग रहा था उनके डिसीजंस फाइनल हो चुके हैं, वो वापस पलट कर उनके पास आ गए। जो कमिटमेंट्स पक्की लग रही थी, उनमें क्रैक्स आना शुरू हो गए। जो इंसान अपना लग रहा था, उसकी नीयत क्वेश्चनेबल होना शुरू हो गई। और ये आपने सारी चीज़ें सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बीच में देखी। क्योंकि चांद ग्रहण लगने से 7 दिन पहले तक उसके जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ये कोई आम फुल मून नहीं था। यहाँ पे वीनस भी ट्रांजिट कर चुका था। वीनस वो प्लैनेट है जो पैसे का प्लैनेट होता है, जो लग्जरीज का प्लैनेट होता है, जो ऐशो आराम का प्लैनेट होता है। जिस इंसान का वीनस बहुत अच्छा बैठा है, उसको घर बैठे बैठे लग्जरीज मिलती हैं, उसको जिंदगी की हर ऐशो आराम मिल जाती है। अगर उसका वीनस मुश्किल में बैठा हो तो वो जिंदगी भर मेहनत करता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसी तरह वीनस अब ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस में। ये इसकी उच्च की राशि है, शर्फ का घर है। यहाँ पे वीनस एग्जॉल्टेड होता है, यानी दुनिया में हर इंसान ख्वाहिश करेगा कि वीनस की ये पोजीशन उसकी कुंडली में, उसकी बर्थ चार्ट में हो और बिना एफ्लिक्शंस के हो। यहाँ पे अपनी सबसे रिफाइंड पोजीशन पर वीनस होता है, सबसे रोमांटिक होता है वीनस, सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट में आ जाता है। आप सोचते होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वीनस ठीक होगा, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाइसेस में पहले ही सैटर्न बैठा हुआ है, यानी शनि बैठा हुआ है। और याद रखिएगा, सैटर्न कभी भी सेलिब्रेशंस को होस्ट नहीं करता। वो आपको एज अ मेहमान ट्रीट नहीं करता। सैटर्न ऑडिट करता है। सैटर्न आपको एज अ स्लेव ट्रीट करता है। वीनस एग्जॉल्टेड है, फिर भी ये चैन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये वो वीनस है ही नहीं जो सिर्फ प्यार देता है। ये वो वीनस है जो सेक्रीफाइस मांग रहा है। ये वो वीनस है जो आपसे सवालात कर रहा है। क्या सवालात कर रहा है? ये पूछ रहा है आपसे कि जिस रिश्ते में आप हैं, चाहे वो आपके प्यार का रिश्ता हो, आपकी शादी का बंधन हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी रोमांटिक वाइब्स हो, क्या वो सच में प्योर हैं? क्या वो सच में आप उसके लिए इंटेंशन प्योर रखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा और भी कई सवालात हैं, जैसे कि क्या ये पैसा हलाल है, एथिकल है, सस्टेनेबल है? क्या आप अटैचमेंट को लव समझ बैठे हैं? क्या आप फैंटेसीज में जी रहे हैं? ऐसे सवालात आपसे पूछ रहा है। इनके अगर आपके पास जवाबात हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल सामने, बिल्कुल साथ सैटर्न बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। और वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है, प्रूफ दीजिए। क्या है प्रूफ? कि क्या आप अपनी बातों पे स्टैंड ले रहे हैं? कि आपके पास प्रूफ क्या है? यहाँ फ्लर्ट सर्वाइव नहीं करेगा। यहाँ टाइम पास रिश्ते जितने भी हैं वो ख़त्म होना शुरू होंगे। यहाँ जितनी भी लालचें हैं, ग्रीड है, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं बना पाएंगी। वीनस चाहता है डिसॉल्व होना, सैटर्न चाहता है डिफाइन होना। वीनस इमोशन चाहता है, सैटर्न स्ट्रक्चर चाहता है। और जब आपके इमोशन स्ट्रक्चर से टकराते हैं तो या तो आपके रिश्ते सेक्रेट बन जाते हैं या फिर कोलैप्स हो जाते हैं। और सबसे हैवी बात यह है कि 3 मार्च को जो चांद ग्रहण लगा है, उसने पूरी दुनिया में इमोशनल एक्सपोजर दे दिया है। हिडन जितनी भी फीलिंग्स थी वो सरफेस पर आना शुरू हो गई। सीक्रेट्स, अटैचमेंट्स जितने भी थे वो रिवील होना शुरू हो गए। फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशन सामने आना शुरू हो गई। जो इग्नोर कर रहे थे अभी तक, अब वो इग्नोर नहीं होगा। ये पीरियड रोमांटिक नहीं होगा, ये कार्मिक होगा। ये उन लोगों को तोड़ सकता है जो सिर्फ एक इल्यूजन्स में जी रहे थे या अपनी दुनिया में बहुत डिलूजनल थे। लेकिन ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देगा जो जिम्मेदारियां लेने को हमेशा रेडी रहे हैं। इस दौरान आप लोग क्या फील करेंगे? सडन रिश्तों में आप लोग डिस्टेंस फील करेंगे या सडन कमिटमेंट प्रपोजल्स देखेंगे? अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रेशर्स आएंगे या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्लैरिटी भी देखने को मिलेगी? बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे या आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकनिंग फील करेंगे? इंसोम्निया फील करेंगे या फिर इमोशनल रिलीज होता हुआ नजर आएगा? सबके लिए रिजल्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान का वीनस अलग हाउस में बैठा है। हर किसी का सैटर्न अलग कार्मा एक्टिवेट करके बैठा है। हर किसी पर ग्रहण का इम्पैक्ट अलग पड़ रहा है। यह ड्रामा तो यूनिवर्सल है, लेकिन स्क्रिप्ट पर्सनल है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते हाथ से फिसल रहे हैं या करियर में डायरेक्शन ब्लर हो रही है या पैसा आकर टिक नहीं रहा, एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है,
या इमोशनल ब्रेकडाउन बिना वजह हो रहा है, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो बिना डायरेक्शंस के आगे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किस्मत का खेल ऐसा है कि वहीं खड़े हैं जहां से स्टार्ट किया था। तो ये एक वीकनेस नहीं है, ये ट्रांजिशन जो है ये आपको बच्चे से एक इमोशनली मेच्योर इंसान बनाने जा रहा है। लेकिन अगर चार्ट सपोर्ट नहीं करेगा तो ये सेम पीरियड हार्ट ब्रेक्स, लॉस और रिग्रेट्स भी दे सकता है। इसलिए जर्नल प्रिडिक्शन सिर्फ अवेयरनेस देगी आपको, प्रोटेक्शन नहीं देगी। और अगर आप लोग सीरियस हैं, शादी को सिक्योर करना चाहते हैं, बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाना चाहते हैं, या अपनी इमोशनल लाइफ को कोलैप्स होने से बचाना चाहते हैं, तो मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श साहिबा का पर्सनल एनालिसिस या पर्सनल कुंडली एनालिसिस आप लोग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि ये वीनस का ट्रांजिट सिर्फ प्यार का नहीं, ये टेस्ट का ट्रांजिट है और हर कोई इसमें पास नहीं होता। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, जिससे आपको अपनी रीडिंग्स देखने में आसानी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग लाइव में हमारे साथ जुड़ सकेंगे, हमारे साथ बात कर सकेंगे। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली पर वीनस के ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वीनस स्पाइसेस में एंटर हुआ है, यानी अपने शर्फ में, और सैटर्न वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। मरकरी रेट्रोग्रेड है एक्वेरियस में, और जो ग्रहण लगे हैं वो एक्वेरियस और लियो पर लगे हैं, यानी सूरज ग्रहण आपके एक्वेरियस पर लगा है और चांद ग्रहण लियो पर लगा है। और इसका इम्पैक्ट वीनस ने कैसे लिया है ये आपकी कुंडली बता रही है। तो आप लोगों के लिए जो वीनस का ट्रांजिट हुआ है वो 9th हाउस में हुआ है। 9th हाउस बेसिकली है क्या? 9th हाउस आप लोगों की किस्मत है, डेस्टिनी है, हायर गाइडेंस है, फादर है, मेंटोर है, गुरु हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, धर्मा है, और जो आप लोग अच्छे काम करते हैं, ये 9th हाउस है। किसी की भी कुंडली का, जायचे का, अगर 9th हाउस बर्थ चार्ट में डिस्टर्ब है या डैमेज्ड है तो वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी। उसका ताल्लुक आपके अच्छे कर्मों से होता है, अच्छे एटीट्यूड से होता है, और जो आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं उससे होता है। लेकिन वीनस यहाँ पे शर्फ का होके आया है, उच्च का होके आया है, एग्जॉल्टेड होके आया है, लेकिन सैटर्न यहाँ पे पहले से बैठा हुआ है। और मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके 8th हाउस में, एक्वेरियस में। तो इक्लिप्स ने आपके 8th हाउस के और 2nd हाउस के एक्सेस को डिस्टर्ब कर दिया है। सडन इवेंट्स, हिडन मैटर्स, जो कि पिछले 2.5 साल 3 साल से आप लोग ऑलरेडी देख रहे थे। तो 8th हाउस में अप हैवल है, यानी सब ऊपर नीचे, दरम बरम है। लेकिन आपका जो 9th हाउस है उसमें जो आपकी किस्मत है, आपकी डेस्टिनी है, वो अब रीराइट हो रही है। तो इसका आपके ऊपर साइकोलॉजिकल बेस्ड भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। वो ये आएगा कि आपका फेथ जो है वो बहुत ज़्यादा आपको सॉफन करेगा, यानी आपको नरम करेगा, लव को एलिवेट करेगा यहाँ पे, क्योंकि वीनस जो है वो प्यार का प्लैनेट है। हायर नॉलेज अट्रैक्ट करने लगेगी आप लोगों को। 9th हाउस में बैठा जो शनि है, सैटर्न है, वो बिलीफ सिस्टम टेस्ट करेगा आपका कि आप कितने पुख्ता हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स को लेके। गुरु या मेंटोर्स जो हैं वो चेंज करवा सकता है आपके। आपको लग सकता है कि आप कल तक जिसकी बात सुन रहे थे वो अब आज के दौर से मेल नहीं खाता, या उसकी बातें इतनी सही नहीं हैं। फादर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। लाइफ की डायरेक्शंस पर बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे, या सडनली क्लैरिटी भी मिल सकती है। किसी सीनियर फिगर से आप लोग डिस्टेंस भी फील कर सकते हैं, स्पेशली फादर से, या अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपको मिल सकती है। ये ब्लाइंड फेथ का पीरियड नहीं है बिल्कुल भी, ये मेच्योर फेथ का पीरियड है आपके लिए। अब इसका जो ट्रांजिट है 9th हाउस में वीनस का, और जो इसको शर्फ हुआ है यानी उच्च का हुआ है, तो ये आपको नॉर्मली यहाँ पे लक बूस्ट कर देता है आपके करियर, जॉब और बिजनेस फाइनेंसेस में। तो सैटर्न यहाँ पे बैठा है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे डेवलप होगी वो आपको लक तो मिलेगा, लेकिन मेहनत के बाद मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी अगर आप लोग फॉरेन से रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, सर्टिफिकेशन से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं, पब्लिशिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को लक आपका साथ देगी, लेकिन मेहनत वहाँ पे डबल होगी। शॉर्टकट्स ट्राई करेंगे तो सैटर्न जो है वो यहाँ पे रोक देगा, वो जज की तरह आपको यहाँ पे फौरन ही आपका कार्मिक रिजल्ट दे देगा। अब जॉब सेक्टर वालों की बात करूं तो इस टाइम पीरियड में आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, रीलोकेशंस भी हो सकती हैं, सीनियर अथॉरिटीज़ से आप लोगों को टेंशन्स देखने को मिल सकती हैं, या सीनियर्स का सपोर्ट भी हासिल हो सकता है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने अल्फाज कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके 9th हाउस के साथ साथ आपका 3rd हाउस भी एक्टिव है।
और थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है। अगर आपकी कम्युनिकेशन ख़राब हुई तो सीनियर्स के साथ टेंशन्स होंगी, और अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन सही कर ली तो आपको सीनियर्स का सपोर्ट मिल जाएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड है 8th हाउस में, तो ये आपको फंबल ज़रूर करवाएगा और आपको ब्लंट बना देगा। तो हिडन पेपर वर्क या टैक्स मैटर्स जो हैं वो दोबारा से खुल भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, या अगर आप लोग इस टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं, जो ऑफिशियल हैं उनको डबल चेक ज़रूर कीजिएगा। बिजनेस वालों की बात करते हैं तो जो आप लोगों के लिए बेस्ट सेक्टर हैं, अगर आप लोग ओपन भी करना चाहते हैं या आप लोग काम कर रहे हैं इन सेक्टर्स में, तो आप लोगों को ग्रोथ मिलेगी लॉन्ग टर्म अगर आप लोगों की प्लानिंग होगी। सबसे पहले आप लोगों का एजुकेशन सेक्टर है, आप लोगों का कंसल्टेंसीज हैं, लीगल आप लोगों का सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर लीगल भी होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड है, स्पिरिचुअल सर्विसेज हैं आप लोगों की। अगर आप इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को एलिवेशंस भी मिलेगा, लेकिन फ्लैश एक्सपेंशन जो हैं वो अवॉइड करनी होंगी आप लोगों को। दिखावे के लिए आप लोगों ने कभी भी एक्सपेंड नहीं करना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखिए, एक सॉलिड प्लानिंग रखिए जिसका स्ट्रक्चर मजबूत हो, जिसकी बुनियाद मजबूत हो, तो आप लोगों को यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। अब फाइनेंसेस को देखते हैं तो 8th हाउस जो है जिसमें ग्रहण लगा था वो जॉइंट फाइनेंसेस का है और वो डिस्टर्ब है। और 9th में वीनस है, यानी एथिकल अर्निंग जो है वो यहाँ पे आगे बढ़ेंगी, लेकिन जिनकी 2 नंबर अर्निंग्स होंगी या 2 नंबर तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे उनको यहाँ पे स्टॉप मिलेगा। लॉन्ग टर्म सेविंग्स आप लोगों को काम आएंगी, फॉरेन इनकम आप लोगों को काम आएंगी। स्पेक्युलेटिव अगर आप लोग ग्रीड रखेंगे कि मैं यहाँ से भी हासिल कर लूँ, थोड़ा सा पैसा लगाऊंगा वहाँ से भी मुझे मिल जाएगा, या मैंने एक मिसाल ये दे देता हूँ कि कोई गाड़ी बेच रहा है और उसको ज़रूरत है और आपने कहा कि मैं बस अभी ले लेता हूँ इससे गाड़ी, ये सस्ते में दे रहा है, मैं आगे जाके डबल पैसों में बेच दूंगा। तो आप ले तो लेंगे, लेकिन वहाँ पे मसला ये आ जाएगा कि कहीं पेपर वर्क फंस जाएगा, कहीं गाड़ी किसी इशू में आ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे जो कॉन्स हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे जो आप लोगों को किसी मसले में फंसा सकते हैं। तो लालच आप लोगों ने अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो 9th हाउस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रोमांस का है, इंटरकल्चरल मैरिजेस का है, डेस्टिनी बेस्ड कनेक्शंस का है। और जैसे मैंने बताया कि सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे डिलेज दिखाएगा, देरियाँ हो सकती हैं, एज गैप देखने को मिल सकता है, पार्टनर 10 साल छोटा, 5 साल छोटा इस तरह देखने को मिल सकता है, या बड़ा देखने को मिल सकता है, या 5-10 साल बड़ा देखने को मिल सकता है। और फैमिली की अप्रूवल्स के इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, फैमिली नहीं मान रही, इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, तो पार्टनर के बिलीफ सिस्टम क्लैश कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में आपके, क्योंकि आपका जो 9th हाउस है वो बिलीफ सिस्टम का है। तो या आप लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एक साथ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर को किस तरह कैरी करते हैं। ये सारी चीज़ें देखें, अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने आपके हाथ में रखी हैं कि आप अपना स्टेप कैसे लेते हैं। होना वही है जो उसने लिखा है, लेकिन आपका जो स्टेप होगा वो आपकी डेस्टिनी को उस तरफ टर्न भी कर सकता है। और जो लोग सिंगल हैं, आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज कर दे, क्योंकि पिछले 2.5 से 3 साल की जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थी उसने आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज किया, और अब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भी आ सकता है जो आपकी डायरेक्शन चेंज कर दे, आपकी लाइफ की डायरेक्शन कम्प्लीटली 180 डिग्रीज पर चेंज कर दे। लेकिन ये जो डिसीजन होगा ये स्लो होगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आता है हेल्थ का। जिसके पास हेल्थ है वो सब काम कर सकता है, जिसके पास हेल्थ नहीं है वो बेड पे लेटा हुआ टाइम ज़ाया कर सकता है। तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपना हिप एरिया चेक करना है। हिप एरिया में कोई भी इशू आए तो उसको प्रॉपर डायग्नोज करवाइए, उसको प्रॉपर चेक करवाइए। लिवर का इशू देखने को मिल सकता है, लिवर प्रॉपर चेक करवाइए। डाइजेशन रिलेटेड इशूज़ आ सकते हैं, फटीक देखने को मिल सकती है, स्किन से रिलेटेड इशूज़ आ सकते हैं, बोन से रिलेटेड इशूज़ आ सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो 10वीं नज़र से आपके 6th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। और सैटर्न यहाँ पे क्रॉनिक इश्यूज़ देता है जो कि लंबे अरसे तक चलती हैं और वो आसानी से हील नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी आप लोग ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं वो आपने बहुत सेफली करनी है, ध्यान रख के करनी है, ठीक है। इसके अलावा अब एक बात ये बता दूं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी के नियमों के हिसाब से, कि जब भी सैटर्न और कोई उच्च का प्लैनेट हो या शर्फ का प्लैनेट हो एक साथ बैठ जाए 9th हाउस में, तो भाग्य जो है यानी आपकी किस्मत जो है, आपकी लक जो है वो डिले तो होती है लेकिन कैंसिल नहीं होती। ये नहीं है कि चीज़ मिलेगी नहीं, मिलेगी ज़रूर, डिले के साथ मिलेगी। तो दिल आप लोगों ने छोटा नहीं करना, मेहनत डबल करनी है। और यही ट्रांजिट जो है, ये अगर इस ट्रांजिट में आप लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए तो ये आपको विक्टिम मोड से निकाल के विजडम मोड में शिफ्ट कर देगा। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।